हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा है एडवर्टीजमेंट का और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था टू लेट और टू लेट का एग्जांपल देखा था। उसमें हमने वांटेड वाला भी देखा था। क्या होता है, हम रेंट पे लेते भी हैं और रेंट पे देते भी हैं। तो अगर हमें देना हो तो हम टू लेट हेडिंग लगा के उसका आंसर लिखते हैं और हमें चाहिए रेंट पे तो हम वांटेड हेडिंग लगा के वो आंसर लिखते हैं। तो हमने जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन देखा था वो देखा था टू लेट वाला और उसी में मैंने डिस्कस किया था किराए पर लेने के लिए यानी कि वांटेड का जो पार्ट था वो हमने देखा था। बट एक सेपरेट क्वेश्चन आज मैं और लेता हूँ और उससे आपको और एक्सप्लेन करूँगा कि अगर किराए पर आपको लेना हो तो आप क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे फॉर सेल, जो हमारा अगला पॉइंट है फॉर सेल एंड परचेज, वो भी आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम हेडिंग लगाते हैं। क्या करते हैं, हेडिंग। हमें जो भी चाहिए, ओके, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे कोई शॉप हो, कोई भी ऑफिस खोलने के लिए जगह चाहिए, कोई भी मान लो गोडाउन हो, गोदाम के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वांटेड हेडिंग लगाएंगे कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद में देखो क्या है, हमें शुरुआत करना है वांटेड से। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि वांटेड यहाँ भी लिखा और वांटेड यहाँ भी लिख दिया तो आंसर गलत है, क्या नहीं है, चलेगा। ओके, तो वांटेड ए 2 BHK फ्लैट। अब देखो इसमें चेंजेस कहाँ हो सकते हैं, वांटेड तो सब में आएगा। ओके, अगर आप वांटेड नहीं भी लिखो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए 2 BHK फ्लैट। ओके, तो 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK। ये BHK क्या होता है, B का मतलब तो होता है बेडरूम, H का मतलब होता है हॉल और K का मतलब होता है किचन। बताया था आपको पहले भी। तो वांटेड ए 2 BHK फ्लैट विद सेपरेट बाथरूम एंड किचन। आपको 2 BHK फ्लैट चाहिए विद सेपरेट। सेपरेट का मतलब क्या हो गया, अलग बाथरूम एंड किचन होना चाहिए। इसमें आपने यहाँ पे कंडीशन डाल दी। अगर आपको जो फ्लैट है उसमें जो रूम है, जो बेडरूम है, वो अटैच्ड बाथरूम वाले चाहिए तो आप यहाँ पे विद सेपरेट की बजाय आप क्या लिखते थे, विद अटैच्ड बाथरूम, फिर किचन अलग हो जाता। ओके, क्योंकि बेडरूम है उसमें आप अटैच्ड बाथरूम ले सकते हो बट किचन होता है सेपरेट। तो फिर यहाँ पे क्या आता था, एंड ए सेपरेट किचन। जो भी है आपका वो आ जाता। ओके, तो ये चेंज आप कर सकते हो। समझ में आया मैंने क्या बताया। अगर सेपरेट आपको नहीं बताना हो, आपकी कंडीशन है कि आपको अटैच्ड बेडरूम चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हो, विद अटैच्ड बाथरूम। फिर किचन अटैच्ड नहीं होती है, आप क्या करोगे फिर उसमें, एंड ए सेपरेट किचन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नियर रेलवे स्टेशन। अगर आपको एरिया बताना हो कि मुझे इस एरिया में या इस एरिया के पास में फ्लैट चाहिए तो आप उसमें ये चीज़ डाल सकते हो। क्या, नियर रेलवे स्टेशन। अब देखो इसमें जरूरी नहीं है आप रेलवे स्टेशन लिखो, यहाँ पे प्लेस चेंज हो सकता है। नियर बस स्टैंड, नियर गवर्नमेंट कॉलेज, नियर स्कूल, नियर हॉस्पिटल, ये सब। ओके, सिकर फॉर ए स्टेशन मास्टर। इस अपने आंसर में क्या है, रेलवे स्टेशन के आपको पास में चाहिए 2 BHK फ्लैट और वो किसके लिए चाहिए, फॉर ए स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर है वो लेना चाहता है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप लिखते हो हॉस्पिटल तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉक्टर, नर्स। ओके, ये आ सकता है। फिर फॉर अबाउट ₹5000 पर मंथ। फिर आपने रेंट का क्राइटेरिया बता दिया कि भाई मैं इतने रेंट तक चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपने बता दिया लगभग 5000 रुपये तक का मुझे फ्लैट चाहिए जिसका रेंट 5000 रुपये
हो। ओके, अब लगभग इसलिए लिखा है कि हो सकता है थोड़ा कम हो, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। फिर पर मंथ लिख दिया। फिर और ज़्यादा हमें नहीं बताना। अगर आपको कुछ और कंडीशन डालनी हो कि आपको नियर मार्केट चाहिए, या मान लो आपको पार्क फेसिंग चाहिए, या उसमें पार्क होना चाहिए, या जो फ्लैट है वो ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी आप उसमें डाल सकते हो। अगर आपको मान लो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो भी 24 आवर्स चाहिए तो वो भी आप डाल सकते हो। अब कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है कि अब इतनी सारी चीज़ें हम लिखें या नहीं लिखें। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा चीज़ें लिखने की कोशिश ना करें। हो सकता है ज़्यादा लिखने के चक्कर में गलत भी हो जाए। ओके, मैंने आपको आइडिया बता दिया है, आप इतनी चीज़ें उसमें लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या, कॉन्टैक्ट लिख दिया, कॉन्टैक्ट में एड्रेस आ गया, अनिल गुप्ता, बसंत विहार, बिटवीन। अब देखो ये जो कॉन्टैक्ट है वो आप बसंत विहार में जो अनिल गुप्ता रहते हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और कब से कब तक आप कांटेक्ट कर सकते हो? बिटवीन 10 AM टू 2 PM, मतलब 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है ये वाला पॉइंट आप इसमें डालो ही। अगर आपको लिखना हो सीधा ही अनिल गुप्ता बसंत विहार, फिर हो गया काम। फिर आगे आप फ़ोन नंबर डाल सकते हो। ये था आपका वांटेड वाला क्वेश्चन। ओके, तो कहीं ना कहीं आप ये जो मैंने बताया है वो चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, उनकी जगह नए चीज़ें या नए वर्ड आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस। उसके बाद में आपका आंसर क्या होगा, परफेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो लगभग है ना, जो अपने टू लेट वाला देखा था वो भी लगभग ऐसा ही था, ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, इसलिए मैंने आपको टू लेट वाले में ही उसी को डिस्कस कर दिया वांटेड वाले का। ओके, तो कहीं ना कहीं वांटेड अगर आपको हो, अगर ये मान लो आपको किराए पर देना हो तो आप वांटेड की जगह पे यहाँ पे क्या लिख रहे थे भाई, अवेलेबल। याद आ रहा होगा, यहाँ पे क्या लिख रहे थे, अवेलेबल। वांटेड की जगह पे अवेलेबल आ जाएगा, और इस वांटेड की जगह पे क्या आ जाएगा, टू लेट। बस ये हेडिंग चेंज। बाद में आगे आप ऐसा का ऐसा लिख सकते हो। आगे फिर आप ये कंडीशन नहीं डालोगे कि रेलवे स्टेशन के पास में, हाँ आपका फ्लैट रेलवे स्टेशन के पास में है वो बता सकते हो कौन से एरिया में है, बट किसके लिए चाहिए ये नहीं बताना। ओके, ये वाली कंडीशन है वो नहीं आएगी। फिर जो रेंट है वो भी उसमें मेंशन करना होता है, इसमें बता दिया फॉर अबाउट ₹5000, उसमें आ सकता है एक्सपेक्टेड रेंट। ओके, वो हो जाएगा। फिर कॉन्टेक्ट वाला कॉलम भी या कॉन्टेक्ट वाला पॉइंट भी उसमें आता है। कंप्लीट है वांटेड और टू लेट वाला। अब बढ़ते हैं हम आगे, फॉर सेल और परचेज, खरीदना और बेचना। इसमें भी देखो एक खास पॉइंट है, अगर आपको टू लेट वाला पॉइंट पूरा याद हो, टू लेट वाला टॉपिक पूरा याद है या हो गया हो, तो देखो उसमें एक थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसी को मैं फॉर सेल का बना सकता हूँ। अगर मेरे पास फॉर सेल वाला आंसर है तो मैं उसी को टू लेट वाला भी बना सकता हूँ, जब बात फ्लैट या किसी बिल्डिंग की जा रही हो। ओके, देखते हैं हमारे यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, फॉर सेल। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेडिंग बेचने के लिए। ओके, फॉर सेल। फिर आगे बढ़ते हैं, ए वाइट अल्टो मॉडल नंबर 2015। तो देखो हम इसमें क्या बेच रहे हैं, हम एक अल्टो कार बेच रहे हैं, ए वाइट। देखो पहले तो जो भी आपको गाड़ी बेचनी है, नॉर्मली जब सेल या परचेज की बात आएगी तो दो ही चीज़ें आपसे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, एक तो फ्लैट या फिर कोई भी कार या कोई भी व्हीकल या बाइक वगैरह या कंप्यूटर लैपटॉप, ये सब चीज़ें आती हैं। इनसे ज़्यादा कोई ज़्यादा सेल परचेज के क्वेश्चंस आपके नहीं आते। तो देखो पहले तो क्या है, हमें जो मान लो कोई कार का लिखना हो एडवर्टीजमेंट फॉर सेल के लिए, तो क्या करेंगे, हमें वहाँ पे उसका कलर डाल देंगे, वाइट है, ब्लैक है, ग्रे है, ब्लू है, वो यहाँ पे कलर आ जाएगा, ए ब्लू अल्टो। ओके, अगर कार का नाम दूसरा है, मान लो आप लिखते हो बोलेरो या स्कॉर्पियो, तो वहाँ पे वो आ जाएगा। फिर
मॉडल नंबर बताना है। जब भी आपको कार या कोई व्हीकल बेचना है तो उसका मॉडल नंबर जरूर आएगा उसमें। तो मॉडल नंबर आ गया। उसके बाद में देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ऑनर ड्राइवन। ऑनर ड्राइवर का मतलब क्या हो गया, मालिक खुद चलाता है। ऐसा नहीं है कि 4-5 साल से जो गाड़ी उसके पास में है उसको कौन ड्राइव करता है, खुद मालिक ड्राइव करता है। ओके। फिर इन गुड कंडीशन, उसकी जो गाड़ी है, जो अल्टो कार है, उसकी कंडीशन क्या है, अच्छी है। उसके बाद में विद, और क्या बता रहे हो आप, विद न्यू टायर्स, उसके टायर्स क्या है, सारे के सारे नए हैं, मतलब अभी पुराने ज़्यादा नहीं है। एसी है उसमें, एसी का मतलब क्या हो गया, एयर कंडीशनड। ओके, उसमें एसी भी है। एंड गैस किट, और उसमें गैस किट भी इंक्लूड है। ओके, लगा हुआ है। ये सब आ गया कार के बारे में। और आपको कार के बारे में बताना हो कि जो सीट वो कैसी है, जो कवर वो कैसे हैं, ये सब चीज़ें भी आप और बता सकते हो। ओके। एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ प्राइस, अब देखो बेच रहे हैं तो जो एक अनुमानित राशि है, जो बेचने की एक अमाउंट है, वो लगभग कितनी है, ₹1,50,000, 1,50,000 रुपये। और नेगोशिएबल, इसका मतलब क्या हो गया, हम बेचना चाह रहे हैं उसको 1,50,000 रुपये में, बट हम उसमें और नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा कम करना हो तो वो भी एडजस्ट किया जा सकता है। ओके। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं जो इसको खरीदना चाहती हैं, परचेज करना चाहती हैं, वो कांटेक्ट कर सकती है। ये कोई नया पॉइंट नहीं, ये पहले भी आ चुका है। फिर जो कांटेक्ट है वो एड्रेस क्या है, या वो कौन सा पर्सन है, वो व्यक्ति कौन है, अजीत सिंह, आदर्श नगर, रिंगस और रिंग। देखो उसका तो ये एड्रेस आ गया यहाँ तक। उसके बाद में रिंग, रिंग का मतलब क्या हो गया, फ़ोन नंबर। या तो आप यहाँ जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ये जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उन पे भी आप रिंग कर सकते हो, यानी कांटेक्ट या कॉल कर सकते हो। ओके, ये था आपका फॉर सेल वाला पॉइंट। ओके, अगर मान लो यही फ्लैट वाला होता, ये क्या होता, फ्लैट वाला। देखो मैं इसको और इसको दोनों को थोड़ा बहुत चेंज करूं, थोड़ा बहुत चेंज करूंगा, और वो वापस क्या हो जाएगा, फॉर सेल का। सपोज करो मुझे फ्लैट मेरे पास है, वो बेचना हो, तो मैं क्या करूंगा, फॉर सेल, हेडिंग तो वही आएगा। फिर अवेलेबल वाला पॉइंट आता है, उसमें रेंट नहीं बताना होता। जो भी आपने टू लेट वाला आंसर देखा है उसमें अवेलेबल वाला पॉइंट आएगा, उसमें कहीं भी रेंट एक्सपेक्टेड या रेंट ऑन रेंट बेसिस ऐसे वर्ड नहीं आएंगे। बस बाकी वो का वही रहने वाला है जो आपने टू लेट में देखा है। तो अगर फ्लैट का आ जाए तो भी आप फॉर सेल वाला कर सकते हो। अगर परचेज का हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी क्या है, परचेज खरीदना है आपको तो वांटेड या परचेज लिखा और आगे ऐसा का ऐसा बढ़ते गए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो परचेज वाला अगर मैं पॉइंट लिखता हूँ तो भी लगभग ये सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 2-4 पॉइंट है वो चेंज होंगे जो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इनको नोट कर लें और इनके बेसिस पे आपको जो क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाएंगे। ओके, और इनको 1-2 बार रीड कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज करें, उनको बार बार लिखें, जो पॉइंट्स है उन पे थोड़ा फोकस करें, उनको ध्यान में रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कुछ पॉइंट आपने छोड़ दिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने छोड़ दिए और बाकी लिख दिए तो भी आपका आंसर परफेक्ट नहीं होगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स।